हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो यहाँ पे हम लोग किसी का पहले यहाँ पे पृथ्वी का व्यास है उसको x मानेंगे, तो जो चंद्रमा का व्यास आएगा उससे 4 भाग उससे लगाएंगे तो x/4 बनेगा। चलो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे हमारा ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि ये पृथ्वी का जो त्रिज्या है उसको r मान लेते हैं। माना पृथ्वी की त्रिज्या r। अगर यदि इसको त्रिज्या हम लोग r मान लेते हैं तो देखो यहाँ पे ये हमारा पृथ्वी का त्रिज्या है और इसका जो त्रिज्या बोला जा रहा है कि पृथ्वी का 1/4 भाग है। तो जो यहाँ पे चंद्रमा का त्रिज्या निकल करके आएगा, यहाँ पे चंद्रमा इसका 1/4 भाग यानी r का 1/4 भाग, तो हमारा जो आ जाएगा यहाँ पे r/4 आ जाएगा। यानी इसका जो हमारा आ गया त्रिज्या r/4 आ गया। ठीक, ये हमारा हो गया चंद्रमा का त्रिज्या और ये हमारा पृथ्वी का त्रिज्या। अब बोलता है इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अनुपात। तो ऊपर में हम लोग पहले लिखेंगे जो बोला गया है, पहले बोला गया है यहाँ पे चंद्रमा, तो चंद्रमा का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका हम लोग ऊपर में लिखेंगे यहाँ पे चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा में अनुपात में चेंज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, देखो यहाँ पे हमारा एक गोला है, ये भी हमारा गोला है। तो गोला का जो क्षेत्रफल होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। तो देखो यहाँ पे इसको हम लोग जो है सो पहला एक r1 मान लेंगे, दूसरा हमारा r2 मानेंगे। ठीक, ये r1 का स्क्वायर और ये हमारा 4π और यहाँ पे r2 का स्क्वायर। तो इसमें तो 4π हमारा निकल जाएगा, बचा हुआ हमारा r1 का स्क्वायर बट्टा में r2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो r1 का स्क्वायर है, हम लोग पहले जो त्रिज्या माने हैं वो हमारा सिर्फ r है, तो इसका लिखेंगे स्क्वायर बट्टा में यहाँ पे जो r2 हमारा है ये हमारा चंद्रमा का त्रिज्या है और ये हमारा क्या है यहाँ पे उल्टा हो रहा है। देखो ये हो जाएगा हमारा चंद्रमा का पहले। ठीक, यहाँ पे चंद्रमा का निकाल रहे हैं तो पहले चंद्रमा का आएगा, तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगा यहाँ पे r/4। तो r/4 का होल स्क्वायर तो r²/4 चूँकि 16। ठीक, और उसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा सिर्फ r² बचेगा वो इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। अब जो अनुपात आएगा ये स्क्वायर से स्क्वायर r² कट जाएगा, बचेगा ऊपर में 1। अब 1/16 बन गया और इसको हम लोग अनुपात में चेंज करेंगे तो 1/16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरी का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग एक अर्धगोला कटोरा को कुछ इस तरीके से बनाते हैं। देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है। इस तरीके से हमारा कोई एक अर्धगोलाकार कटोरा है, इसमें जो बाहरी आंतरिक त्रिज्या है यानी ये जो हमारा त्रिज्या है ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। ठीक, लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा मोटा है। इधर वाला भाग जो हमारा है पूरा ये थोड़ा सा मोटा है। तो आप लोग देखेंगे कटोरा का भाग जो आंतरिक भाग होता है और बाहरी भाग दोनों क्या होता है, अलग अलग त्रिज्या का होता है। ठीक, तो ये जो मोटाई का मान दिया गया है कितना 0 और यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया है तो बाहरी वक्र निकालेंगे। अगर यदि आंतरिक के लिए बोलता है तो हमारा सिर्फ 5 सेंटीमीटर त्रिज्या होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है मोटा स्टील बना हुआ है तो ये भी हमारा त्रिज्या में ऐड होकर बाहरी वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए वो त्रिज्या का हम लोग उपयोग करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो त्रिज्या बन जाएगा तो टोटल त्रिज्या हो जाएगा 5 और ये जो मोटाई है इसका यहाँ पे ये भी जुड़ जाएगा तो 0.25 सेंटीमीटर। तो अब हमारा जो फाइनल आ गया इसका 5.25 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। अब हम लोग कटोरे का जो है सो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते हैं। कटोरे का बाहरी वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमारा अर्धगोला है और इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πr² होता है। ठीक, इसके ऊपर हम लोग बिठा देंगे इसका मान 2 गुना पाई का मान 22/7 और r हमारा यहाँ पे 2 बार इसका गुना 5.25 और 5.25। चलो इसको हम लोग गुना करते हैं, कटाते हैं। तो 7 से ये 8 बार में अगर यदि ज़्यादा आ जाएगा, 7 बार में 49 और ये 5 यानी ये 2 अंक के बाद, तो यहाँ पे 0.75 ये 44 हो गया और यहाँ पे 0.75 गुना 5.25। अब इन दोनों को हम लोग गुना करते हैं। ठीक, और उसके बाद फिर 44 के साथ भी गुना करते हैं। चलो 525 को जो है सो 75 के साथ गुना करते हैं। तो 5 25 हो गया, 5 दूना 10 और 2 12 हाथ में 1, 5 25 और 1 26, 7 बजे 35 हाथ में 3, 7 दूना 14, 14 और 3 17 हाथ में 1, 7 बजे 35 35 और 1 36, 5 हो गया 7, 7 6 13, 6 2 8 और 1 9, यहाँ पे 3। अब इसको फिर से 44 से गुना करना है। इसको फिर से हम लोग 44 से गुना करते हैं। तो 4 पंचे 20, 7 चौका 28, 28 और 2 30 हाथ में 3, 4 तिया 12 और 3 15, 5 हाथ में 1, 9 चौका 36 और 1 37 हाथ में 3, 4 तिया 12 और 3 15। वैसे ही 0 0 5 7 5 और 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 होगा 0 5 7 5 12, 7 5 12 और 1 13, 5 1 6 और हाथ में 1 7। तो हमारा कितना गया 17 32 और 500, 17 32 और 500। लेकिन यहाँ पे देखो कि टोटल हमारा अंक कितने अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ पे, पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ पे, टोटल 4 अंक के बाद पॉइंट आएगा। तो 1 2 3 4 यानी इस जगह पे पॉइंट आएगा। तो टोटल जो हमारा क्षेत्रफल बनेगा वो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 9 को सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में है कि एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले का पूर्णतया घेरा गया है। देखिए आकृति 13.22 में ये आकृति हमारा यहाँ पे दिया गया है। ठीक, ज्ञात कीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो बेलन है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ऊपर 1 और 2 दोनों का जो है सो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो देखो ये हमारा पहले से त्रिज्या दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है और वो त्रिज्या हमें पहले से दिया गया है। तो यहाँ पे 4π और r² इसका हमारा एक करेक्टली आंसर बन जाएगा। हमारा लिखेंगे यहाँ पे गोले का ये जो हमारा है इसका त्रिज्या हमारा r है। ठीक, याद रखना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 4π और r हमारा दिया है तो r² हो जाएगा। ठीक, ये हमारा पहला का आंसर हो गया। अब दूसरा में हम लोग देखो बेलन का जो है सो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जा रहा है। अब देखो बेलन में हमारा क्या होगा, त्रिज्या तो ये सेम होगा, ठीक r होगा, लेकिन यहाँ पे देखो जो h है ऊंचाई होगा वो क्या होगा, ये कंप्लीट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो r इधर से और r इधर से भी होगा। तो टोटल कितना हो गया h इसके लिए 2r हो जाएगा। h जो हो जाएगा r + r यानी 2r। ये बेलन के लिए निकाल रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 2πr और h होता है। ये 2π को रहने देते हैं, r को लिख देते हैं, और h हम लोग यहाँ पे देखो निकाल के रखे हैं 2r, तो इसके जगह पर r 2r हो जाएगा। अब ये गुना होगा तो कितना 2 दूनी 4 हो गया पाई और ये r²। ठीक, ये हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब तीसरा में दोनों का अनुपात बोला जा रहा है। तो दोनों का अनुपात, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे अनुपात में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पहले दिया गया है उसको पहले लिखेंगे, बट्टा में जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको लिखेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग 4πr² निकालेंगे, तो इसके ऊपर में 4πr², और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे 4πr²। दोनों ये कट जाएगा तो एक ऊपर में नीचे में एक, यानी अनुपात में कितना हो जाएगा, तो 1:1, दोनों सेम हो जाएगा। ठीक, चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेना सब्सक्राइब।